तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अरे देखो, आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस मीटिंग का आपको एजेंडा बता दूं। इस बार हम लोग 15 अगस्त को देश का 71वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग सुबह ध्वजारोहण करेंगे, सब मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद शाम को होगा रंगारंग कार्यक्रम। अरे शरीर ले, मतलब ये ठीक नहीं है। रंग रंग का कार्यक्रम तो होली पर होता है ना, क्योंकि होली रंगों का फेस्टिवल है। ये तो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। अरे अय्यर भाई, रंग रंग कार्यक्रम नहीं, रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग अर्थात मनोरंजक कार्यक्रम। सही बात है। क्या यार, इस बार 15 अगस्त और दहीहंडी एक ही दिन पे है ना, इसलिए सुबह जो कार्यक्रम होगा वो 15 अगस्त का ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और जो शाम को रंगारंग कार्यक्रम होगा वो दहीहंडी का होगा, जिसकी तैयारी टप्पू सेना कर रही है। गॉट इट? ओके ओके, सॉरी। आत्माराम कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मैं कहाँ था? तू वही भाई, मैं आत्माराम तुकाराम ओ पिड़ू, तू कब से वहीं अटका है? अरे भाई, हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। हाँ यार भाई, मिली मास्टर, मीटिंग आगे बढ़ा। लेकिन कैसे बोलूं चाचा जी, सब बीच बीच पे बोल रहे हैं। अरे ले तू बोल, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई बीच में नहीं। यार भाई प्लीज। चल तू बीच में मत, वो तू मत बोल, शांति रख। थैंक यू चाचा जी। तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जो ध्वजारोहण है उसकी बात कर रहा था कि कैसे तय करेंगे कि ध्वजारोहण कौन करेगा। माननीय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी, इस साल ध्वजारोहण करने की मेरी तीव्र इच्छा है, तो मुझे मौका दे दो। सॉरी जनरल, लेकिन दिस टाइम फ्लैग होस्टिंग का चांस मेरे को मिलना चाहिए। सॉरी अय्यर प्रा, ध्वजारोहण का मौका इस बार तो मैनू मिलना चाहिए जी। सॉरी सोडी, लेकिन इस बार ध्वजारोहण का मौका मुझे मिलना चाहिए। हाथी भाई, सॉरी हाथी भाई, मुझे लगता है कि इस साल ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। क्यों? देखिए दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी आयोजन में मैंने अपनी कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। हाँ तो रहना था ना, आज भी क्यों प्रकट कर रहे हैं ना? तो नहीं जेटलोर, आज की बात अलग है। स्वाधीनता दिवस का मसला है, तो इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मेरी भी आकांक्षा है कि गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण मैं करूं। शांति रखो। यार भाई शांति रखो ना यार, बापूजी बोल रहे हैं कब से, शांति रखो जरा। अब तो शांत हो गया ना, तो बैठ जा। चल बैठ जा। बैठो। सही बात है, बैठ के भी तो मिली मास्टर, तू बोल। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ध्वजारोहण करने की मेरी इच्छा है। बोल रहे बापूजी, आप चुप नहीं हो रहे। भाई पहले तू चुप हो जा और बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे यहाँ कोई घूमने जाने की प्लानिंग नहीं चल रही है, स्वतंत्र दिवस की प्लानिंग चल रही है। इसलिए हर बात का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाना चाहिए। सही बात है। लोकतांत्रिक मतलब जिस को ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो अपनी बात बारी बारी सबके सामने रखेंगे। ये किसी और को नहीं, लेकिन उसे ही ध्वजारोहण करने का मौका क्यों मिलना चाहिए। उसके बाद हम सब सर्वसम्मति से ये तय करेंगे कि ध्वजारोहण कौन करेगा। यस। तो चलो भाई, जिसको भी ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो सबके सामने अपनी बात रखेगा, ठीक है? सही बात है। हाँ, बराबर है। बिनी मास्टर, सबसे पहले तू ही बता। अच्छा, ठीक है। फर्ज कीजिए कि अपना भारत देश एक बाग है, तो बाग में जो कलियां होती है उनका जतन करके उनको फूल कौन बनाता है? बोलो, शिक्षक बना माली है? अरे भैया, मालीगिरी छोड़ो, सीधा सीधा बता कि ध्वजारोहण करने का मौका तुझे क्यों मिलना चाहिए।
अरे जेठालाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाकर उनको भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन बनाता है? कौन बनाता है? शिक्षक। बराबर, शिक्षक। देश के भविष्य की नींव कौन रखता है? शिक्षक। हाँ? इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव शिक्षक, इस बार ध्वजारोहण करने के लिए अपना नाम आगे करता हूँ। आत्माराम, तुम जिस फ्यूचर का बात करता है ना, उस फ्यूचर में देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन आगे लेके जा सकता है? एक साइंटिस्ट। और आने वाला टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी का है, इसलिए देश का प्रोग्रेस साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइंटिस्ट नया नया रिसर्च करता है, जिससे देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है। इसलिए बीइंग ए साइंटिस्ट, फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं अपना नाम आगे करता हूँ। वेल सेड अय्यर। नंदी नंदी बबीता। एक मिनट, आप सब मेरी बात भी सुन लीजिए। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? पोपट भाई, पहले 3 स्टंप कौन से? अरे स्टंप नहीं अब्दुल, स्तंभ स्तंभ। ठीक है, होगा कुछ। छोड़ो। वो ऐसे कैसे छड्डो भाई, मैनू जानना है। ओ पप्पू, तू बता पहले 3 स्तंभ कौन से हैं? सुनिए, वो पहले 3 स्तंभ वो अभी महत्व के नहीं है। अभी चौथे स्तंभ की बात चल रही है ना, मैं बाद में तुझे बताता हूँ। नहीं पोपटलाल जी, आपको पता भी है कि नहीं कि लोकतंत्र के 3 पहले स्तंभ कौन से हैं? मुझे तो पता ही होगा ना, आपको नहीं पता? अरे मुझे कैसे नहीं पता भाई? हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका, 3 स्तंभ है हमारे। सुना सोडे? हाँ, तो भाई आप चौथे स्तंभ की बात करें। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या? बताता हूँ भाई, पत्रकार समाज का आईना होता है। वो दिन रात मेहनत करके खबर की तह तक पहुंचता है और समाज के सामने उसकी सच्ची तस्वीर पेश करता है। वो देश को और समाज को जागरूक रखने का काम करता है। पत्रकार कुंवारा होता है। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? ये अय्यर भाई। नहीं जेठालाल, मैं नहीं बोला। देखिए, यह मजाक का विषय नहीं है। देश के जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते इस साल ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिले, इसलिए मैं अपना नाम आगे करता हूं। पोपटलाल, तुम्हारा हो गया? जी। तो बैठ जाओ। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, देश बनता है अपने लोगों से। अगर लोग तंदुरुस्त नहीं होंगे तो देश तंदुरुस्त नहीं होगा। और लोगों की तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं डॉक्टर। इसलिए ध्वजारोहण के लिए मैं अपना नाम आगे करता हूं। दोस्तों, इस ध्वजारोहण के संबंध में मुझे भी मेरी बात रखने का अधिकार है, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात रखूं। मैं अपने बात के प्रारंभ में सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आखिर सोई हुई चेतना को कौन जगाता है? अभी चेतना को तो उसके परिवार वाले ही जगाते होंगे ना मेहता साहब। अभी इधर चेतना कहाँ से है? कौन है चेतना? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और ये मजाक का विषय भी नहीं है। मैं किसी महिला चेतना की, किसी व्यक्ति चेतना की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी, मेरी, आपकी, समाज की, इस देश की चेतना की बात कर रहा हूं। आखिर इस देश की चेतना को, समाज की चेतना को जागृत कौन करता है? एक लेखक। लेखक के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कलम का। कलम नहीं होती तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। लेखक अपनी कलम से कला और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करता है। अपनी कलम से, अपने लेखन से, अपनी रचना धर्मिता से वो एक समाज को, राष्ट्र को एक नया आकार देने की कोशिश करता है। समाज के और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पे अगर ध्वजारोहण का ये पवित्र पावन मौका किसी को मिलना चाहिए तो एक लेखक को मिलना चाहिए। हाँ। यानी कि मुझे। इसलिए मैं इस ध्वजारोहण के लिए अपना, यानी कि तारक मेहता का नाम प्रस्तावित करता हूं।
ओ यारो, और देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देश के पहिए। देश के चक्के हमेशा अगर घूमते रहेंगे तो हमारे देश की गड्डी एकदम मक्खन वर्गे एकदम आगे बढ़ती जाएगी। और ये सब हमारे जैसे मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं। बड़े बड़े ट्रक, डंपर, ट्रेन, यहां तक कि एरोप्लेन भी हमारी वजह से ही चलते हैं। अगर ये चलते रहेंगे तो हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहेगा, विकास करता रहेगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार ध्वजारोहण का मौका मुझे दिया जाए। थैंक यू। माधवी, क्या हुआ? कुछ बोलना है? हाँ मतलब महिला मंडल की ओर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ माधवी बेटा बोलो, तुम्हें भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार। थैंक यू चाचा जी। कैसा है कि देश बनता है परिवारों से, और परिवार को लगन से, प्यार से, मेहनत से कौन चलाता है? घर की औरतें, द वुमेन ऑफ द हाउस। बरोबर। इसका मतलब देश को चलाने में गृहिणी का, घर की औरत का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए इस बार का ध्वजारोहण करने का मौका हम महिला मंडल में से किसी एक को मिलना चाहिए। जी हाँ, वेरी करेक्ट। हाँ देखिए, सबने अपनी अपनी बात कह दी, अभी मुझे भी अपनी बात कहनी है। मैं ना ही एक शिक्षक हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैकेनिक हूँ, ना पत्रकार हूँ, ना ही लेखक हूँ, और ना ही गृहिणी हूँ। और मैं मानता हूँ कि देश के विकास में इन सबका अच्छा खासा योगदान है, लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसी है जिसका योगदान सालों से नजरअंदाज होते आ रहा है, और वो व्यक्ति है एक व्यापारी। मेरी बात पे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या व्यापारी का जो योगदान है वो दिखता नहीं है, लेकिन इन सब के मुकाबले उसका योगदान सबसे ज्यादा है। देखिए, एक शिक्षक को स्टेशनरी, स्कूल की किताबें कौन पहुंचाता है? व्यापारी। एक डॉक्टर को दवाइयां और एक साइंटिस्ट को खोज करने के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो कौन पहुंचाता है? व्यापारी। एक मैकेनिक को औजार और एक पत्रकार को अखबार के लिए कागज से लेकर स्याही तक कौन पहुंचाता है? एक व्यापारी। एक लेखक को कलम से लेके वो डायरी, किताबें, वो सब कौन पहुंचाता है? व्यापारी। यहाँ तक कि गृहिणी का घर में जो भी कुछ सामान चाहिए वो कौन पहुंचाता है? एक व्यापारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यापारी ना हो तो आप सबका कामकाज ठप हो जाए। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देश के विकास के लिए आप सबके मुकाबले एक व्यापारी का योगदान सबसे ज्यादा है। जनरल, तुम कह रहे हो कि व्यापारी ये करता है, व्यापारी वो करता है, लेकिन वो ये सब फ्री में तो नहीं करता है ना, अपना प्रॉफिट तो लेता ही है ना। इसमें प्रॉफिट की बात कहां से आई? आप भी जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उससे पगार तो लेते ही है ना, फ्री में थोड़ी करते हैं। ये भीड़े पढ़ाने की फीस लेता ही है ना बच्चों से। मतलब हम जो जो व्यवसाय करते हैं उसमें से पैसा तो कमाते ही है ना, कोई फ्री में तो कुछ नहीं करता है। मैं तो सब कुछ गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। छोटी बराबर है कि नहीं? एकदम करेक्ट है जेठा। हाँ, तो फिर ये मुद्दा क्या लेके आया भैया भाई? सॉरी। तो दोस्तों, सारे मुद्दों पर नजर रखते हुए मेरा यह दृढ़पण मानना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस साल ध्वजारोहण का मौका एक व्यापारी को मिलना चाहिए, अर्थात मुझे मिलना चाहिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात आगे रखी। देश के विकास में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए अभी यह तय करना मुश्किल है कि ध्वजारोहण कौन करेगा।
काम करते हैं भिंडी मास्टर, पर्ची निकालते हैं। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो ध्वजारोहण करेगा। नहीं बापू जी, पर्ची का क्या, मैंने तो अरे बराबर है, तू बैठ जा, मैंने पुरवार किया। अरे बैठ जा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब्दुल, हाँ। सबके नाम की पर्ची बना। वेरी गुड, चलो। तो सबके नाम की पर्ची यहाँ पे आ गई है। अभी सवाल ये है कि पर्ची निकालेगा कौन? चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आप निकाल। अरे नहीं, मुझे लगता है कि महिला मंडल में से किसी को पर्ची निकालनी चाहिए। अरे कोई भी जाओ, माधवी बेटी तुम जाओ। नहीं मैं नहीं। कोमल भाभी आप जाइए ना। अंजलि भाभी चाहिए? मैं नहीं, रोशन भाभी आप जाइए। हाँ नहीं बबीता तुम जाओ। बबीता जी आइए। ओके हाँ बबीता जी जाइए। आइए बबीता जी। आइए बबीता जी, आइए बबीता जी, आइए। हाँ, ये लीजिए। निकालिए निकालिए बबीता जी। हमारी 71st इंडिपेंडेंस डे पर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का मौका जिनको मिलता है उनका नाम है उनका नाम है जेठा जी। ऑफिशियली अनाउंस करने दो। तुम नीचे उतरो पहले। नहीं ठीक है, मजा आ रहा है। ऐसे रहने दे। अरे ऐसे कैसे जेठालाल, कोई भी मेंबर ऐसे हवा में नहीं उड़ सकता। सभी मेंबर का जमीन पे रहना जरूरी है, उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी। हाँ बिना पिड़ू भाई ये तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। बाद में बाद में कोई गल नहीं। उसी का मौका मिलता है। तो इस साल 15 अगस्त को अरे भिड़े आपण ते बोलले नाही काय? ते तुमचा ते मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम साहेब कोण सेक्रेटरी पाहिजे। अरे म्हणजे काय ते किती गोड बोलता तुम्ही आहे ऐकायला एकदम खूप आवडतं मला। बोला बोला बोला। हो आज तो आवडणारच। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूं कि इस साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा। सॉरी बापू जी, लगा तो नहीं? ले लगा। सॉरी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूं कि आज की मीटिंग एक मिनट भिड़े, मीटिंग समाप्ति की घोषणा के पहले एक और घोषणा कर के ध्वजारोहण के बाद मेरी तरफ से सबको फाफड़ा जलेबी की पार्टी। नहीं पहले मुझे अनाउंस करने दो, उसके बाद बोलो। बढ़िया। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबको ये सूचित करता हूं कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद जेठालाल चंपकलाल गड़ा की तरफ से जलेबी फाफड़ा की पार्टी होगी। मित्रों, हर गोकुलधाम निवासी की इच्छा थी कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण का मौका उन्हें मिले। उनका नाम आ गया है, उनका नाम प्रस्तावित, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक तरीके से नाम चुना गया जेठालाल का। ये सौभाग्य मिला है जेठालाल को, और इस वक्त जेठालाल की खुशी 7वें आसमान पे, जो होना लाजमी भी है। कितना बड़ा मौका, कितने बड़े गौरव का क्षण ध्वजारोहण करना। और अब जेठालाल बहुत एक्साइटेड है, और उनका उत्साह, आप जानते हैं उनका उत्साह आसमान की तरह सीमाहीन है, विशाल है। इस उत्साह में अब वो क्या क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ध्वजारोहण हेतु जेठालाल कितनी तैयारियां करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब क्या
क्या तैयारियां होती है ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी होगा होगा बड़ा मनोरंजक। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, मिच्छामी टुकड़ा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है? आप इतने खुशखुशल क्यों दिख रहे हैं? मम्मी लगता है पक्का मीटिंग में कुछ तो हुआ ही है ना पापा? टप्पू के पापा मीटिंग में क्या हुआ? ध्वजारोहण कौन कर रहा है? दया देवी, टिपेंद्र, आपको तो पता है हाँ? हमारे देश के 71वें स्वतंत्र दिन पर गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हुआ है वो है माता जी का लाख लाख शुक्र है। देखो टप्पू के पापा, मैं ना कहती थी टप्पू के पापा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई तो थैंक यू तो बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू दया, थैंक यू। अरे मुझे नहीं, माँ को थैंक यू कहिए। अरे हाँ बिल्कुल, कल्पना को कामना के साथ जोड़ने का आइडिया तो उनका ही था ना, बराबर है। क्या? कौन सा आइडिया? नहीं, वो बापूजी, टप्पू के पापा जरा उल्टा बोले। वो क्या है, टप्पू के पापा को ध्वजारोहण करने की तीव्र इच्छा थी। तो मैंने कहा कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि कामना को कल्पना के साथ जोड़ दो तो आपकी सारी कामना पूरी हो जाती है। वाह, मानना पड़ेगा वेवान को, क्या उम्दा विचार। हाँ तो, अरे माँ किसकी है? मेरी। मैं अपनी सासू माँ को फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, अभी फोन मत करना। क्यों? वो क्या है कि माँ शाम को 7:30 बजे सो जाती है और सुबह 3 बजे उठती है। 3 बजे सुबह नहीं, रात होती है, वो भी आधी रात। ये टप्पू के पापा, सुबह का जो पहला प्रहर होता है ना। अरे बहू, किसको बोल रही है तू? अरे जिसके लिए सुबह 9 बजे तक रात ही होती है उसको क्या पता पहला प्रहर क्या, दूसरा प्रहर क्या। नहीं माना बापूजी कि 9 बजे उठना थोड़ा लेट है, लेकिन 3 बजे उठना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। माँ की तो बात ही निराली है। हाँ, माँ की क्या भाई, तेरी सुंदर की सबकी बात निराली ही है। अरे मम्मी मैं क्या कहता हूँ, इस साल पापा ध्वजारोहण कर रहे हैं तो सुंदर मामा को भी बुलाते हैं ना। वो पापा को ध्वजारोहण करते हुए देख खुश खुश हो जाएंगे। बराबर है दिक्का, लेकिन तुम्हारे सुंदर मामा है ना, वो 15 अगस्त को अहमदाबाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। क्यों, पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती है? क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्यों? अरे उस दिन सुंदर वीरा को कितनी जगह ध्वजारोहण करने का आमंत्रण आता है, बात ही मत पूछिए। सुंदर को? हाँ तो इस तरफ गांधीनगर से लेके उस तरफ बगोदरा तक वीरा को इतनी जगह जाना पड़ता है ना, रात तक तो मेरा वीरा थाकने ठोस हो जाता है। इसलिए सॉरी दिक्का, हाँ सुंदर मामा 15 अगस्त को नहीं आ सकेंगे बेटा। चलो भाई, मैं सोने जा रहा हूँ। जेठिया, तू भी जाके जल्दी सो जा। हाँ बापूजी, आज तो जल्दी सोना ही पड़ेगा, कल कितने काम है। कल सुबह सब दोस्तों को फोन करके ये ध्वजारोहण के लिए आमंत्रण देना है, मुरलीधर में जलेबी पापड़ा का ऑर्डर देना है, बहुत काम है, आज जल्दी सोना ही पड़ेगा। जा जा, सो जा। चलो, बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए डब्बू पापा, आप भी सो जाइए। ध्वजारोहण में मजा आएगा, बरसों की मेरी इच्छा परसों पूरी होगी। एक काम करता हूँ, ध्वजारोहण के लिए कुछ स्पेशल कपड़े सिलवाता हूँ, पर किस टाइप के सिलवाऊं? हाँ, बबीता जी से राय लेता हूँ, वो कुछ अच्छा सुझाएंगे। कल सुबह उनसे पर्सनली मिलके उनकी राय ले लेता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा।
बबीता जी को फोन करके बता दूं मैं आ रहा हूँ? नहीं, सरप्राइज, सीधा पहुंच ही जाता हूँ। देखते हैं अभी। गुड मॉर्निंग माता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे अब्दुल। गुड मॉर्निंग। कैसा दोस्त? फर्स्ट क्लास। क्या बात है, क्या हो रहा है भाई सुबह सुबह? अरे भाई बात तो आज तुमसे पूछनी चाहिए जेठालाल। क्या? अरे भाई बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, अपना चेहरा गौर से देखिए आज आप, सूरजमुखी की तरह खिले हुए हैं। अरे खुशी तो देखो, चेहरे से ऐसे छलक रही है जैसे पतीले से दूध छलकता है। दूध तो छलकेगा ना पोपटलाल, है माता साहब? अरे कल 15 अगस्त को ध्वजारोहण का मौका मुझे मिला है। भाई खुशी की बात तो है। हाँ हाँ, उसकी खुशी तो बनती है ना। हाँ तो और मेहता साहब आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं ऑफिस ही जा रहा था जेठालाल, पर देखा भिड़े यहाँ बोर्ड पे स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ सुविचार लिख रहा है, तो मुझे लगा मैं कुछ सुझाव देता हूँ। तो कुछ सुझाया? हाँ ये देखो जो शेर लिखा है, ऊपर 2 मिसरे सुझा दिए। हाँ हाँ जेठालाल, ये खूबसूरत पंक्तियां मेहता साहब ने लिखवाई है, पढ़ो पढ़ो। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन सा खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। ये प्यार है ऐसा जो कभी कम नहीं होता। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे भाई जेठालाल थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं ठहरा लेखक, मैं तो सिर्फ शब्द सुझा सकता हूँ, लेकिन आयोजन के पीछे असली परिश्रम तो भिड़े अब्दुल हमारी टप्पू सेना करती है ना भाई। अरे आयोजन से याद आया, सोसाइटी ऑफिस में भी बहुत सारा काम बाकी है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ चलो मैं भी चलता, दुकान में बहुत काम है। हाँ। चल भाई मैं भी ऑफिस निकलूं। जेठालाल चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ दुकान पे। नहीं आप निकलो, मुझे एक छोटा सा काम है, कहीं और जाना है, वो निपटा के फिर मैं दुकान जाऊंगा। आप निकलिए। पक्का? चलो फिर मैं चलता हूँ। ओके पोपटलाल। ओके ओके मेहता साहब, चलो भाई जेठालाल मैं भी चलता हूँ, मुझे कपड़े धोने हैं। हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू भाई, तू मेरे साथ मेरे घर मेरे कपड़े धोने जा रहा है? आज तक मैंने अपने खुद के कपड़े कभी धोए नहीं, तुम्हारे कपड़े मैं क्यों धोऊं? तो फिर ऐसे क्यों बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ? अरे भाई मैं भी सेविंग में जा रहा हूँ, इसलिए बोला कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। क्यों सेविंग में, क्यों काम है थोड़ा। किससे, किसके घर जा रहे हो? क्या हुआ? नहीं थोड़ा सीक्रेट है, तो सोच रहा था तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं। सीक्रेट? चलो बता ही देता हूँ। मैं अय्यर भाई के घर पे जा रहा हूँ। उसमें क्या सीक्रेट? कल वो 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त के प्रसंग के लिए एक नया ड्रेस सिलवाना है मुझे, तो उसके लिए अय्यर भाई से थोड़ा सलाह मशवरा करना है। अय्यर भाई से? अरे अय्यर भाई तो साइंटिस्ट है, वो डिजाइनर कब बन गए? करते हैं थोड़ा साइड में कभी कभी। अच्छा यही तो सीक्रेट है। कमाल है, आज तक बताया नहीं कभी। नहीं वो करते हैं खास दोस्तों के लिए, प्राइवेट में थोड़ा करते हैं। अच्छा क्या सोच रहे हो? सोच रहा था मैं भी एक आध कुर्ता उनसे बनवा लूं। क्या पोपटलाल कर दी ना छोटी बात। अरे कुर्ता क्या, सीधा शादी की शेरवानी सिलाना उनसे। शादी की शेरवानी? हाँ? बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करते हैं। फाइनल, मेरी शादी की शेरवानी अय्यर भाई सिएंगे। वाह क्या बढ़िया आइडिया दिया जेठालाल, थैंक यू थैंक यू। लेकिन उनको बताना नहीं, मैंने तुमको बोला है। नहीं 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 बिल्कुल सीक्रेट है, वरना मेरा पत्ता कट हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। आओ आओ आओ। हाँ अय्यर भाई आप यहाँ? जेठालाल ये मेरा घर है, और मेरे घर में आके तुम मेरे को ही पूछते हो आप यहाँ? सर मेरा मतलब है आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, कुछ काम था। हाँ बोलो क्या काम है? नहीं आपसे नहीं, बबीता जी से काम है। हाय गुड मॉर्निंग जेठाजी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या जेठालाल आज दुकान नहीं जाना?
छुट्टी रखा है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ से छुट्टी रख सकता हूँ। मेरा आप लोगों के जैसा थोड़ी है। मतलब आप नौकरी वालों को अच्छा है ना, जब जी चाह छुट्टी मार ली। हम धंधे वाले ऐसे छुट्टी नहीं मार सकते, क्या छुट्टी मारी तो हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकता मैं। अच्छा अच्छा, तो इधर आना कैसे हुआ? हाँ, वो मैं बबीता जी से एक खास चीज पे सलाह मशवरा करने आया हूँ। अच्छा, सलाह? अय्यर एडवाइस। हाँ, एडवाइस। हाँ जेठा जी बोलिए ना, आपको किस मैटर पे एडवाइस चाहिए? जी जी बताता हूँ। अभी आप तो जानते ही है, कल सोसाइटी में ध्वजारोहण मैं करने वाला हूँ। हाँ यस। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कल के इस प्रसंग के लिए एक बढ़िया सा कोई अलग सा मस्त कोई नया ड्रेस सिलवाऊं। फैंटास्टिक। हाँ, तो उसके लिए जरा आपकी सलाह चाहिए थी कि मैं किस टाइप का ड्रेस सिलवाऊं। हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन जनरल, ये ड्रेस तुमको कल पहनना है ना? हाँ। तो एक दिन में कौन बना के देगा? अरे मेरे एक दोस्त है जीतू भाई, डिजाइनर जीतू भाई, बहुत जोरदार आदमी है वो। उनको बस खाली बोलने की दे, बोलते ही चंद घंटों में नया ड्रेस तैयार। तो उसकी फिक्र मत करो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो बताइए ना बबीता जी, मैं किस टाइप का ड्रेस सिलवाऊं? जेठा जी, मैंने ना रिसेंटली एक मैगजीन में बहुत अच्छा डिजाइन देखा था जो इस ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, तो दिखाइए ना, कहाँ है वो? हाँ, मैं अभी वो मैगजीन लेके आती हूँ। हाँ, थैंक sure. यू। जेठालाल, तुम्हारी जगह पे मैं फ्लैग होस्टिंग करता ना, तो नया कपड़ा बिल्कुल नहीं सिलाता। क्यों? नहीं, मेरे को ये दिखावा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक, समझ गया। क्या? ये ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिला, इसलिए आपको जलन हो रही है ना? इल्ले इल्ले, अरे को तुमसे जलन क्यों होगा? नेवर। जेठा जी, ये देखिए, मैं ये डिजाइन की बात कर रही हूँ। बबीता जी सॉरी, लेकिन वो देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। बबीता जी सच सच बताना, क्या मुझे ये नया ड्रेस सिलवाना चाहिए या नहीं सिलवाना चाहिए? ऑफ कोर्स सिलवानी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं तो 2 सिलवाती। पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। नो, नॉट एट ऑल जेठा जी। जिनको भी ऐसा लगे ना, लगने दीजिए। हमें तो उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेट देम गो टू हेल। आप ये देखिए, ये डिजाइन देखिए, अच्छी है ना? वाह 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 बबीता जी, जबरदस्त। मुझे पता था आप मुझे कोई ऐसी डिजाइन दिखाएंगे जो सबसे अलग, सबसे हटके, सबसे बढ़िया होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, बस ये डिजाइन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने आपको दिखा दिया। नहीं, आप जो भी बोलो, मुझे तो एकदम ऐसे दिल में यकीन हो गया कि यहाँ आके मैंने बहुत अच्छा किया। मतलब आपकी सलाह लेके बहुत ही बेस्ट काम किया। ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट में जरा वो उसकी फोटो ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ये पूरा मैगजीन ही लेके जाइए ना। ये पूरा? ऑफ कोर्स इट्स ओके, लेके जाइए, बिग डील। बबीता जी आप कितने अच्छे, कितना बड़ा दिल है आपका, नहीं अय्यर भाई? पूरा मैगजीन दे दिया। बोलो कौन देता है आज के जमाने में? अरे ऐसा कुछ नहीं है नहीं जेठा नहीं, जी। कोई नहीं दे। चलो मैं चलूं? जी जी। फिर से एक बार थैंक यू। ओ जेठा जी, प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल। चलो अय्यर भाई। हाँ, ओके, बाय। क्या ओके भाई, आपको ऑफिस नहीं जाना है? जाना है। तो चलो साथ में नीचे उतरते। ओके, अच्छा बबीता, आई एम लिविंग। ओके, बाय। अच्छा अय्यर, वो तुम्हारे ऑफिस के बाजू में मेरी कजिन निशिता रहती है ना? हाँ हाँ। उसने मेरे लिए कलकत्ता से स्पेशल ड्रेस मटेरियल्स और स्वीट्स लाई है। तो तुम वापस आते वक्त जरा लेके आओगे साथ में प्लीज? हाँ हाँ, श्योर। और अय्यर भाई भूल जाएंगे तो मुझे बोल देना, मैं लेके आऊंगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों लेकर आएगा? वो मेरे ऑफिस के बाजू में रहता, मैं लेकर आएगा। डोंट वरी, तुम तकलीफ मत करो। आपको बिजी है ना बहुत काम में, तो नहीं। मैं फ्री हूँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आता है तो मैं ले आऊंगा उसमें। ना, बाय बाय, सी यू। Okay. बाय बाय बाय, सी यू। आइए अय्यर भाई, आइए। अय्यर भाई आप ऑफिस से जा रहे हैं ना? तो और किधर जाएगा? नहीं नहीं, खाली पूछ रहा हूँ भाई। अरे क्यों पूछ रहे हो जेठालाल? मेरा ऑफिस जाने से तुमको क्या लेना देना है? अरे
मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप ऑफिस से जा रहे हैं तो आपको ऑफिस छोड़ते हुए फिर मैं दुकान निकल जाऊं ऐसे। जेठालाल तुम मेरे को आबिद क्यों छोड़ेगा? तुम्हारा दुकान किधर, मेरा आबिद किधर? एक काम करो अय्यर भाई, कल का ध्वजारोहण आप ही करो। क्या? क्यों? क्या? साफ साफ दिख रहा है अय्यर भाई, ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिला है तो वो बात आपको हजम नहीं हुई है। क्या कुछ भी बोलते हो जेठालाल? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो बात बात में आप मुझे वोडका क्यों भर रहे हैं? वोडका? अभी इसमें वोडका किधर आया? अरे वोडका नहीं भाई, वोडका मतलब बात बात में आप मुझसे कतरा के बात क्यों कर रहे हैं? कटरा? अभी ये कटरा क्या है? कुछ नहीं, जानो ध्वजारोहण कल आप ही करो और अभी मन को शांत करो। जेठालाल मेरा मन शांत ही है, वो तो तुम तो फालतू का बात कर रहा था इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, सॉरी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि फ्लैग होस्टिंग तुम कर रहा है। सच्ची? हाँ सच्ची जेठालाल। अरे जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग आत्माराम। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा जेठालाल, शाम को बाघा को तुम बोरोली साइड भेज सकते हो जरा प्लीज? हाँ क्यों? क्या है, बोरोली में कोरा केंद्र है ना, उसके पास खादी ग्रामोद्योग है, तो वहां से अपनी सोसाइटी के लिए राष्ट्रध्वज लाना है, इसलिए। क्या मैं जाऊंगा तो फिर सोसाइटी के बाकी सारे काम रह जाएंगे ना, इसलिए बोल रहा। आत्माराम बाघा को भेजने का जरूरत नहीं है, मैं एक काम दे बोरीवली जाने वाला हूँ तो फ्लैग ले आऊंगा। पक्का? नहीं आप अपने काम में भूल तो नहीं जाएंगे? जेठालाल अय्यर का काम एकदम पर्टिकुलर होता है, तुम्हारी तरह नहीं होता। मेरी तरह नहीं होता मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है भाई? मतलब एवरी मंथ बिना भूले मैं अपने मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दे देता हूँ, राइट आत्माराम? हाँ करेक्ट। अच्छा अय्यर, ये रिसीट ले लो। ये रिसीट दिखाने के बाद राष्ट्रध्वज दे देंगे तुम्हें। ओके अय्यर भाई कोई टेंशन नहीं है, बाघा जाके लेके आएगा। जेठालाल तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बोला ना मैं जाकर ले आएगा। अरे सिंपल है, रिसीट देना है और फ्लैग लेना है। हाँ मैं लेके आएगा। अच्छा मैं चलता है। हाँ ओके बाय 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 बाय। भिड़े कुछ भी गड़बड़ हुई तो तू जिम्मेदार है। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई। ये क्या है, मैगजीन? तुम्हारे हाथ में इंग्लिश मैगजीन? चित्र बघायला? चित्र बघायला नाही, कपड़े सिवायला। क्या? ये बबीता जी ने मुझे दिया है मैगजीन। इसमें एक जो कपड़े की डिजाइन है ना, वैसा ही सेम टू सेम मैं ये कल के ध्वजारोहण के प्रोग्राम के लिए सिलवा रहा हूँ। ओह क्या बात है, ध्वजारोहण के लिए खास कपड़े सिलवाए जा रहे हैं। ध्वजारोहण के ख्याल से तुम फूले नहीं समा रहे हो जेठालाल। चांगले। अरे भाई पहली बार ध्वजारोहण करने का मौका मिला है तो फूलना तो बनता है। बिल्कुल फूलन देवा। चला इतनी वेळ। चलो मिलते हैं। ओके चलो। देखो जितू भाई, ये जो है ना व्हाइट एंड व्हाइट में अपना वैसे तो आप बढ़िया बनाते ही है, लेकिन इस बार ये बबीता जी ने सुझाव दिया है कि जेठा जी आप ये इस टाइप का कुछ कपड़ा पहनो, तो आप जरा इस टाइप का कुछ अपने हिसाब से थोड़ा तड़का मार के जरा बढ़िया से चकाचक कर देना। हो जाएगा। तो जितू भाई आज रात तक हो जाएगा ना? कैसी बात कर रहे हो? नहीं मतलब मुझे पता है आपका काम तो जोरदार ही है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या कल 15 अगस्त है ना, तो कारीगर लोग छुट्टी बुट्टी पे गए हो तो कहीं अटक ना जाए, इसके लिए खाली वो बोल रहा हूँ। नहीं आप चिंता मत करो, हो जाएगा। और हाँ जितू भाई, कल ये 15 अगस्त के प्रोग्राम में आपको भी आना है, ध्वजारोहण मैं करने वाला हूँ। कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश नहीं, अरे आप मेरे खास दोस्त, आपको तो आना ही पड़ेगा। कल सुबह 7:45 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, मैं आऊंगा। और ये कपड़ा रेडी होते ही आप घर पे भेज देंगे ना? हाँ भिजवा देंगे। ओके चलो तो निकलता हूँ। चलो सुरेश भाई, हाँ मिलते। ओके धनी भाई आ जाओ। ध्वजारोहण हेतु जेठालाल का उत्साह चरम पे, और क्यों न हो, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए बेहद अनुपम अनुभूति का अवसर है। लेकिन जेठालाल के उत्साह की बात ही कुछ और है। ध्वजारोहण पश्चात जलेबी फाफड़ा होंगे, इसकी घोषणा कर चुके हैं, और तो और बबीता जी की दी हुई डिजाइन से कपड़े भी सिलवाने वाले हैं। लेकिन मुझे बड़ी आशंका है, जब इतने उत्साहित होते हैं जेठालाल तो उत्साह में सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। आप पूछिए क्यों? अरे भाई उनकी कुंडली तो आप जानते ही है ना, उनकी कुंडली में कुछ सीधा है ही नहीं, मुसीबत खुद उनका पता ढूंढते हुए आ जाती है, सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। और अभी तो बहुत सारी तैयारियां बाकी है, इन तैयारियों में कहीं कुछ गड़बड़ ना कर बैठे जेठालाल, उनके उत्साह में कोई पंक्चर करने वाली चीज न हो। भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, जो भी होगा हंसी ठाकुर और राष्ट्रभक्ति के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.